मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ और कई वर्षों से अनुसंधान कार्य कर रहा हूँ। और मेरा इस चैनल के माध्यम से प्रयास है कि कृषि के छात्र जो बीएससी एजी, एमएससी एजी, पीएचडी के हैं, वो जो कोर्स पढ़ते हैं उनकी इंफॉर्मेशन, उनके लेक्चर्स पहुँचें और किसान भाइयों तक भी सही जानकारी पहुँचे और जो भ्रम है या जो गलतियाँ उनसे हो रही हैं वो गलतियाँ ना करें ताकि खेती में अधिक लाभ मिल सके। तो स्टूडेंट्स के लिए तो मैंने बहुत सारी प्लेलिस्ट बनाई है, अलग-अलग कोर्सेज़ की अलग-अलग हैं। लेकिन किसान भाइयों के लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है कृषि किसान, जिसमें मैं हिंदी में चर्चा करता हूँ। तो हिंदी में सुनने के लिए आप कृषि किसान प्लेलिस्ट को देखिए और मेरा यही प्रयास है कि किसानों तक सही जानकारी पहुंचे और वो वैज्ञानिक कारणों को जान सकें ताकि उनकी खेती की लागत कम हो सके और उत्पादन उन्हें अच्छा मिल सके। आज जो मैं बात करना चाह रहा हूं, ये एक बड़े भ्रम है कि धान की खेती में लगातार पानी बनाए रखना जरूरी है। कि हम जब धान उगाते हैं तो इसकी रोपाई से लेके इसकी कटाई तक खेत में लगातार पानी भरा रहेगा, तभी धान की उपज अच्छी मिलेगी। और इसी भ्रम के कारण, या हम कह सकते हैं ये एक गलती हम कर रहे हैं, किसान भाई लगातार पानी लगाते हैं, ट्यूबवेल चलाते हैं, पानी की कॉस्ट आती है, लागत बढ़ जाती है और उत्पादन नहीं बढ़ पाता है इतना पानी रखने के बावजूद भी। तो हम पानी लगातार बनाए रख रहे हैं, खर्चा भी बढ़ रहा है लेकिन उत्पादन नहीं मिल रहा, लाभ नहीं मिल रहा है। क्या वास्तव में ऐसा है? ऐसा नहीं है। लगातार पानी बनाए रखने की जरूरत धान के खेत में नहीं है। जो अनुसंधान कार्य किए गए हैं, जो परीक्षण किए गए हैं, उन अनुसंधान कार्यों से, उनके रिजल्ट से ये पता चला है कि धान में लगातार पानी बनाए रखने की जरूरत नहीं है। धान में आप पानी बनाए बनाए खेत में पानी भरें और वो धीरे धीरे पानी क्या होता है, जमीन के नीचे जाने लगता है और कुछ जो है उड़ करके वायुमंडल में जाता है, लेकिन अधिकांश पानी जो है नीचे नीचे जमीन में चला जाता है। तो जब पानी जमीन से नीचे चला जाए उसके 1 या 2 दिन बाद आप पानी फिर से भरिए, लगातार पानी मत भरिए। तो जब ये प्रक्रिया हम अपनाते हैं तो पौधों की जो जड़ों का विकास बहुत अच्छा होता है। उसका कारण यह है कि किसी भी पौधे की जड़ें जमीन में नीचे तभी जाती हैं जब नीचे पानी हो। तो जो जड़ों का विकास का जो मुख्य कारण है या जो जड़ों के नीचे बढ़ने का कारण है, वो पानी की खोज है। पानी की खोज में ही पानी को ढूंढने के लिए जड़ें नीचे जाती हैं। तो जब खेत में लगातार पानी भरा रहेगा तो जड़ों का उतना विकास नहीं होगा क्योंकि उनको लगातार पानी मिल रहा है। अब धान वाले खेत में हमने लगातार पानी भर दिया तो जड़ों का उतना विकास नहीं होगा, वो उतनी नीचे नहीं जाएंगी और जो नीचे के जो पोषक तत्व हैं उनको नहीं ले पाएंगी। तो नीचे भी बहुत पोषक तत्व रहते हैं, या जो हम खाद देते हैं वो भी पानी में घुल के नीचे तक चली जाती है, या पिछले सीजन में जो हमने खाद डाली है वो नीचे रहती है, या जो फसल अवशेष नीचे दब गए हैं उनसे जो हमें पोषक तत्व मिलते हैं वो भी नीचे की तरफ रहते हैं। तो जो नीचे वाले पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो हमारी जमीन की उर्वरा क्षमता है या जमीन के अंदर के जो पोषक तत्व पूरे फसल को नहीं मिल पाते हैं। अगर हम धान में पानी भरें और उसको छोड़ें और पानी धीरे धीरे नीचे जाएगा और उसके 1 या 2 दिन बाद हम पानी लगाएं, तो इस बीच में क्या होगा, 1-2 दिन में जब पानी जमीन के ऊपर नहीं रहेगा लेकिन जमीन के नीचे तो रहेगा, क्योंकि नीचे तो जमीन मिट्टी गीली है, तो उसके लिए जड़ें कहां जाएंगी? ऊपर की तो मिट्टी हल्की सी जब सूखेगी तो जड़ें कहां जाएंगी? नीचे की तरफ बढ़ेंगी। तो जड़ों की लंबाई बढ़ेगी, तो जो नीचे के पोषक तत्व लेंगी। तो फिर आप क्या कर दीजिए, 1 या 2 दिन बाद जब पानी जैसे ही डिसअपियर, जिसे हम बोलते हैं पानी दिखाई ना दे जमीन पे, फिर पानी भर दीजिए आप। तो इससे कल्ले भी बहुत अधिक निकलते हैं। तो ये लोगों में एक भ्रम रहता है, गलती रहती है कि कल्ले निकलते समय लगातार पानी भर के रखें। ऐसा नहीं है कि लगातार पानी हम भरेंगे ही तभी ज्यादा कल्ले निकलेंगे। आप खेत में पानी बनाए रखिए, अच्छी बात है धान के खेत में, क्योंकि ये एक सेमी एक्वाटिक प्लांट हम जिसे कह सकते हैं, इसे पानी की ज्यादा जरूरत होती है और पानी बनाए रखने से शुरुआत की अवस्था में खरपतवार भी कम निकलते हैं। तो जब आप रोपाई करें तो 15 दिन तक तो पानी बनाए रखना जरूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि उस समय देखिए, नई हमने नर्सरी से पौध निकाल के कहां लगाई है? खेत में लगाई है। और उस समय पौधे को झटका लगता है क्योंकि एक जगह से उठ करके वो दूसरी जगह जा रहा है। तो शुरू में क्या होगा, आप देखेंगे पौध हल्की सी पीली पड़ जाती है, जड़ें भी नहीं निकल पाती हैं और घास भी बहुत तेजी से निकलेगी। तो ऐसी अवस्था में जब हम पानी भर के रखते हैं तो जो सीडलिंग है, जो पौध है, उसको ताकत मिलती है और जड़ें भी अपनी ताकत ले लेती हैं उस पानी से और पौधा जो है वो पौध हरी होने लगती है
और जो खरपतवार निकलने वाले होते हैं वो खरपतवार भी रुक जाते हैं। तो शुरुआत की अवस्था में तो पानी बनाए रखना 10-15 दिन तक सही है, क्योंकि इससे पौधे को भी फायदा होता है और जो घास और खरपतवार है वो उतनी नहीं निकल पाती है। अगर खेत माने सूखा रह गया तो हमारी जो पौध भी नहीं जम पाएगी अच्छे ढंग से और घास भी बहुत ज्यादा निकल आएगी। तो शुरू के 10-15 दिन तो पानी बनाए रखिए और उसके बाद जब पौध अच्छी ढंग से खड़ी हो जाए, हरी हो जाए, तब इतनी ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। और जैसे ही पानी जमीन के नीचे जाए उसके 1 या 2 दिन बाद आप पानी भर दीजिए। तो ऐसा नहीं है कि कल्ले नहीं निकलेंगे, कल्ले अच्छे निकलेंगे, उपज भी बढ़ेगी, क्योंकि उसका जो कारण है, क्योंकि जड़ों को भी थोड़ी सी हवा चाहिए होती है। जब पानी नीचे जाता है तो उनको थोड़ी सी हवा भी मिलती है, क्योंकि लगातार पानी भरा रहेगा तो मिट्टी के अंदर हवा नहीं रहेगी। तो जड़ों को थोड़ी सी, जब पानी नीचे जाता है 1-2 दिन नहीं रहेगा तो हवा मिलेगी, जड़ों का विकास भी अच्छा होगा। और अभी जैसे मैंने बताया कि जड़ें नीचे जाती हैं जमीन के अंदर पानी की खोज में, तो जड़ों का विकास भी अच्छा होगा। तो ये अगर हम प्रक्रिया अपनाते हैं तो धान के खेत से हम अच्छी उपज ले सकते हैं। इस भ्रम में मत रहिए कि हमने धान की पौध लगा दी, अब हमें कटाई तक लगातार पानी बनाए रखना है और नहीं तो हमारा नुकसान हो जाएगा। ऐसा नहीं है। आप ये प्रक्रिया अपनाइए। पानी जब नीचे चला जाए जमीन के, देखें आप जमीन पर नहीं रहा पानी, उसके दूसरे दिन आप जो है पानी भरना शुरू कर दीजिए। 1-2 दिन आप इंतजार कीजिए पानी नीचे चला जाए, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद आप पानी भर दीजिए, आप देखेंगे फसल आपकी अच्छी होगी। इसके मैंने अभी कारण जो बताए, वैज्ञानिक कारण बताए, वो यही कारण है। हवा भी लग जाती है और जड़ें भी अच्छी नीचे जाती हैं और जो पोषक तत्व हमने डाले हैं, जो हमने खाद डाली है, उसका भी बहुत अच्छे ढंग से प्रयोग होता है। तो अगर पानी बना रहता है तो उसको कोई फसल को बहुत ज्यादा फायदा मिलता नहीं है और हम लगातार पानी दे जा रहे हैं, उससे हमारा कोई फायदा होने वाला नहीं है, हमारा खेती का खर्चा ही बढ़ता है। तो आप ये आपकी धान में ये करके देखिए कि लगातार पानी ना बनाएं, शुरू के 15 दिन तक रखें, पानी को रखें। उसके बाद जो है जब जैसी पानी जमीन की सतह से गायब होता है उसके दूसरे दिन आप सिंचाई कर दीजिए या पानी भर दीजिए उसमें, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और फसल भी आपकी अच्छी होगी। आशा मेरी बात आपको समझ में आई होगी, जो मैंने इसके कुछ वैज्ञानिक कारण बताए। ये बात मेरी अच्छी लगी हो तो अपने अनुभव लिखिएगा और मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा किसानों तक शेयर कीजिए ताकि उनको सही जानकारी मिल सके, क्योंकि सही जानकारी ना होने के कारण बहुत से किसान बिना उनको जानकारी नहीं होती है, वो बहुत सारी चीजों का प्रयोग करते हैं जिसकी खेती में जरूरत नहीं होती है, गलत चीजों का प्रयोग करते हैं, सही समय पर प्रयोग नहीं करते हैं, तो उनका खेती का खर्चा तो बढ़ जाता है लेकिन उत्पादन नहीं बढ़ता है। तो मैं यही प्रयास कर रहा हूं कि किसानों तक सही जानकारी पहुंचे, वो सही चीजों का प्रयोग करें, ऐसी चीज प्रयोग ना करें जिसकी जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि बाजार में जो चीज बिक रही है, जो खाद बिक रही है, उसको हमें खेती में डालना जरूरी है, ऐसा नहीं है। और उसको डालने का समय भी सही होना चाहिए, उसको प्रयोग करने का तरीका भी सही होना चाहिए। तो मैं यही प्रयास कर रहा हूं और आप मेरे इस प्रयास में सहायता कर सकते हैं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, तो ये आपकी तरफ से भी एक सहायता होगी, उन तक सही जानकारी पहुंचेगी। और हिंदी के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट को देखिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।